हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। आप सभी साथियों के लिए फिर से आपको शानदार सी जो आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। आप सभी साथियों को बता देता हूँ कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 4 अक्टूबर यानी कि 4 अक्टूबर को आपका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर क्या किया गया था, रिलीज आपका कर दिया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। नोटिफिकेशन फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द पैरामेडिकल यानी कि आपकी जो पैरामेडिकल की जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर जो ये भर्ती देखने को मिलेगी ये आपको मेरिट के आधार पर रहेगी, यानी कि इसके अंदर आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव जो आपका एग्जाम है वो आपको यहाँ पर नहीं देना है। बिना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अंदर देख लीजिएगा आपको दिया गया है, यानी कि पोस्ट का नेम आपको दिया गया है और सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अंदर देख लीजिएगा वैकेंसी रहेंगी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ नर्सिंग, बैचलर ऑफ आयुर्वेदा, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ योगा, बैचलर ऑफ डायटिक्स, बैचलर ऑफ लेबोरेटरी यानी कि लैब वालों की भी पोस्ट है, डिप्लोमा इन द फार्मेसी, डिप्लोमा इन द टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, डिप्लोमा इन द एक्सरे। यानी कि इसके अंदर अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो टोटल आपको 100 पोस्ट आपको मिलेंगी और अलग अलग पोस्ट रहने वाली है। और जिसके अंदर अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिस्कस करूं आप सभी साथियों के साथ तो आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। फार्मासिस्ट की जो आपकी पोस्ट है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। लैब टेक्नीशियन की भी आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट, एक्सरे और भी आपकी काफी सारी जो अलग अलग पोस्ट है वो पोस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। कंप्लीटली इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, कंप्लीटली अपडेट आपको देने वाला हूँ कि कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे और कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर एज लिमिट क्या रहेगी, वो सारी चीजों के बारे में बिल्कुल से यहाँ पर डिस्कस करूंगा। यहाँ पर देख लीजिएगा आपका कैटेगरी वाइज जो आपका पोस्ट का डिवाइडेशन है वो आपका यहाँ पर कर दिया गया है, जिसके अंदर आपको जनरल कैटेगरी की पोस्ट दी गई है, एडब्ल्यूएस की दी गई है, ओबीसी एनसीएल की दी गई है, एससी और एसटी की दी गई है। ठीक है, ये आपकी अलग अलग प्रकार की जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर डिवाइडेशन कर दिया गया है कि कौन सी कैटेगरी के लिए आपकी यहाँ पर कितनी पोस्ट आपको प्रोवाइड करवाई गई है। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसके अंदर कौन कौन कैंडिडेट क्वालिफाइड रहेंगे, कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं, फिजियोथेरेपी के अंदर आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी की। उसके बाद नर्सिंग के अंदर आपके पास बैचलर ऑफ साइंस इन द नर्सिंग पास्ड फ्रॉम द एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज जो आपकी यूनिवर्सिटी है उससे अगर आप पास आउट है नर्सिंग के अंदर, चाहे आपने क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, यानी कि डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, चाहे आपने डिग्री की हुई है नर्सिंग के अंदर, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूं तो आपको यहाँ पर बीएससी आयुर्वेदा की वैकेंसी दी गई है। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की भी आपको वैकेंसी प्रोवाइड करवाई गई है। और आपको यह बता दूं कि जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी की जो आपकी यहाँ पर ये पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर डीएमएलटी वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, यानी कि जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने बीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि चाहे आपने डीएमएलटी की हुई है चाहे आपने बीएमएलटी की हुई है, वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर फार्मेसी की वैकेंसी दी गई है। फार्मेसी की वैकेंसी की अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूं तो फार्मेसी की इस वैकेंसीज के अंदर चाहे आपने डिग्री की हुई है चाहे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो फार्मेसी के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि चाहे आपने डिग्री की हुई है चाहे आपने डिप्लोमा किया हुआ है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ईसीजी टेक्नोलॉजी की वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई गई है।
और ईसीजी टेक्नोलॉजी की इस वैकेंसीज के अंदर आपको ईसीजी टेक्नोलॉजीज पास्ड फ्रॉम द एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी कि या फिर आपको एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से अगर आप पास आउट हैं तो बिल्कुल से आप क्या कर पाएंगे, अप्लाई आप कर पाएंगे। उसके बाद में डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं तो वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो आपको मैं बता दूं डिप्लोमा इन द जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी के अंदर अगर आपने जीएनएम किया हुआ है या फिर इससे इक्विवेलेंट जो आपने कोर्स किया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप भर सकते हैं। एक्सरे टेक्नोलॉजी के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एक्सरे टेक्नोलॉजी के अंदर। उसके बाद में ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, अगर आपके पास ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी का अगर डिप्लोमा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका यहाँ पर क्या रहेगा, भर्ती को आपको अप्लाई करना होगा। एज की लिमिट भी आपको यहाँ पर दे दी गई है कि इस वैकेंसीज के लिए आपकी जो एज की लिमिट है वो आपकी क्या रहेगी, तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर यानी कि 18 ईयर और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 26 ईयर यानी कि 26 ईयर। 18 से 26 ईयर तक के जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स यहाँ पर रहेंगे। यानी कि साथ में आपको रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड करवाया गया है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आपको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है वो भी आपको दे दिया गया है। और जो आपका रिलैक्सेशन रहेगा एससी और एसटी के लिए आपका 5 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओबीसी के लिए आपको यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। तो इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और बहुत ही शानदार और बहुत ही धमाकेदार जो पोस्ट है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो 4 अक्टूबर यानी कि 4 अक्टूबर से आपके एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग हो चुकी है। और इसके अंदर आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 3 नवंबर से 7 नवंबर के बीच होंगे, यानी कि मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो आपका नहीं होने वाला है। बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आपकी वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑफिशियल वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो www.nclcil.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जो भी कैंडिडेट अगर विजिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल से आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो एनसीएल की तरफ से आपको यहाँ पर एक प्यारी सी भर्ती थी जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही जरूरी था, जिसके बारे में आपको अपडेट शेयर करना बहुत ही जरूरी था। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये एनसीएल की प्यारी सी भर्ती अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।